नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आप हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना व बेल आइकन का बटन दबाना भूलना मत, जिससे हमारे नोटिफिकेशन आपको सबसे तेज मिलते रहेंगे। दोस्तों, जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटने के बाद पहली बार विधानसभा के चुनाव होने जा रहे। इस चुनाव के नतीजे आखिरकार आपको किस प्रकार दिखेंगे, वो आपको आज सारी जानकारी दे दी जाएगी। क्या जम्मू कश्मीर में बीजेपी अपनी सरकार बनाने में समर्थ हो पाएगी या फिर कांग्रेस बना लेगी अपनी सरकार? वहीं लोगों को मन में उत्साह किस प्रकार की आती है, वो सारी जानकारी आपको दी जाएगी। इसी के साथ हम नए ओपिनियन पोल लेके आपके सामने हाजिर है, जिसमें हम बताएंगे कि जम्मू कश्मीर में किस जिले में कितनी सीटें आ रही है। पहला जिला आपके सामने है डोडा जिला, जिसमें 2 सीटें हैं। बीजेपी के खाते में 0 सीट, कांग्रेस के खाते में 1 सीट, वहीं पीडीपी के खाते में 1 सीट, डीएपी के खाते में 0 सीट जाने की संभावना। अगला जिला आपके सामने आ रहा है गांधम बसली में बीजेपी के खाते में 1 सीट, कांग्रेस के खाते में 1 सीट, पीडीपी के खाते में 0 सीट, डीएपी के खाते में 0 सीट, 2 सीटों में से जाने की संभावना जताई जाती है। अगला जिला आपके सामने आ रहा है जिसका नाम है जम्मू में कुल 11 सीटें, जिनमें से बीजेपी के खाते में 1 सीट, कांग्रेस के खाते में 5 सीट, पीडीपी के खाते में 1 सीट, डीएपी के खाते में 2 सीट जाने की संभावना जताई जाती है। अगला जिला आपके सामने आ रहा है कठुआ, जिसमें 4 सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी के खाते में 1 सीट, कांग्रेस के खाते में 1 सीट, पीडीपी के खाते में 1 सीट, डीएपी के खाते में 1 सीट जाने की संभावना जताई जाती है। अगला जिला आपके सामने आ रहा है कारगिल, जिसमें 2 सीटें हैं, 2 सीटें एक कांग्रेस व एक बीजेपी के खाते में जा सकती है। वहीं पीडीपी के खाते में 0 सीट, डीएपी के खाते में 0 सीट। आप जम्मू कश्मीर के किस जिले से रहने वाले हो, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और सरकार किसकी बनने की संभावना? किश्तवाड़ा जिले में 2 सीटें, जिनमें से बीजेपी के खाते में 1 सीट, कांग्रेस के खाते में 1 सीट, पीडीपी के खाते में 0 सीट, डीएपी के खाते में 0 सीट जाने की संभावना। अगला जिला आपके सामने आ रहा है कुपवाड़ा जिला, जिसमें 5 सीटें, जिनमें से बीजेपी के खाते में 3 सीट, वहीं कांग्रेस के खाते में भी 2 सीट, वहीं पीडीपी व डीएपी को यहाँ पर उदासी बैठना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर कोई सीट प्राप्त नहीं हो रही है। अगला जिला आपके सामने आ रहा है कुलगाम, जिसमें 4 सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी के खाते में 1 सीट, कांग्रेस के खाते में 2 सीट, पीडीपी के खाते में 1 सीट, डीएपी का यहाँ पर सुपड़ा साफ होता नजर आएगा आपको। अगला जिला आपके सामने आ रहा है श्रीनगर ले जिले में 2 सीटें, जिनमें से बीजेपी के खाते में 1 सीट, कांग्रेस के खाते में 1 सीट, पीडीपी के खाते में 0 सीट और डीएपी का यहाँ पर भी सुपड़ा साफ होता नजर आ रहा है। अगला जिला आपके सामने आ रहा है जिसका नाम है पूंछ जिले में 3 सीटें, जिनमें से बीजेपी के खाते में 1 सीट, वहीं आपको बता दें कांग्रेस के खाते में 1 सीट, पीडीपी के खाते में 0 सीट, यहाँ पर डीएपी के खाते में 1 सीट जा सकती है। अगला जिला आपके सामने आ रहा है राजौरी जिला, जिसमें 4 सीटें, जिनमें से बीजेपी के खाते में 1 सीट, कांग्रेस के खाते में 2 सीट, वहीं आपके सामने इन आंकड़ों के मुताबिक पीडीपी के खाते में 0 सीट, डीएपी के खाते में 1 सीट। अगला जिला आपके सामने आ रहा है पुलवामा, जिसमें 4 सीटें, जिनमें से 2 बीजेपी के खाते में, 1 कांग्रेस के खाते में, पीडीपी के खाते में 0, डीएपी के खाते में 1 सीट। आप लोगों को हम बता दें, ये आंकड़े हैं जो एबीपी व आज तक न्यूज़ द्वारा जारी किए गए। अगला जिला आपके सामने आ रहा है रियासी जिला, जिसमें 3 सीटें, जिनमें से बीजेपी के खाते में 0 सीट, कांग्रेस के खाते में 1, पीडीपी के खाते में 1, डीएपी के खाते में 1 सीट जाने की संभावना। अगला जिला आपके सामने आ रहा है रामबन जिला, जिसमें 2 सीटें, जिनमें से बीजेपी के खाते में 1 सीट, कांग्रेस के खाते में 0 सीट, पीडीपी के खाते में 1 सीट, डीएपी के खाते में 0 सीट जाने की संभावना पूरी तरह से जताई जाती है। अगला जिला आपके सामने आ रहा है सांबा जिला, जिसमें 2 सीटें हैं, जिनमें से 1 कांग्रेस को प्राप्त होगी, वहीं 1 पीडीपी को प्राप्त होगी। यहाँ पर डीएपी व बीजेपी का सुपड़ा साफ होता नजर आएगा आपको हम बता दें, ये आंकड़े सबसे विश्वास पात्र आंकड़े। श्रीनगर जिला 8 सीटें, जिनमें से बीजेपी के खाते में 3 सीटें, कांग्रेस के खाते में 4 सीटें, पीडीपी के खाते में 0 सीट, डीएपी के खाते में 1 सीट। 83 सीटों में से 8 सीट श्रीनगर जिले में है, जिनमें से अगला जिला आपके सामने आ रहा है शोपियां जिला, जिसमें
2 सीटें हैं जिनमें से बीजेपी के खाते में एक 0 सीट ही जाएगी। वहीं कांग्रेस के खाते में 1 सीट, पीडीपी के खाते में 1 सीट, डीएपी के खाते में 0 सीट जाने की संभावना। अगला जिला आपके सामने आ रहा है उधमपुर जिला, जिसमें 3 सीटें हैं जिनमें से बीजेपी के खाते में 1 सीट, वहीं कांग्रेस के खाते में 2 सीट जाने की संभावना है। वहीं आपको बता दें पीडीपी के खाते में 0 सीट, वहीं डीएपी के खाते में भी 0 सीट। अगला जिला आपके सामने आ रहा है बड़गांव, जिसमें 5 सीटें हैं जिनमें से 1 सीट कांग्रेस के 2 सीट कांग्रेस के खाते में, बीजेपी के खाते में 1 सीट, पीडीपी के खाते में 1 सीट, वहीं डीएपी के खाते में भी 1 सीट जाती हुई प्राप्त होगी आपको। अगला जिला आपके सामने आ रहा है बारामूला जिला, जिसमें 4 सीटें हैं जिनमें से बीजेपी के खाते में 2 सीट, कांग्रेस के खाते में भी 2 सीट, पीडीपी के खाते में 1 सीट, वहीं डीएपी के खाते में 2 सीट जाने की संभावना। अगला जिला आपके सामने आ रहा है बंदीपुरी जिला, जिसमें 3 सीटें हैं जिनमें से बीजेपी के खाते में 1 सीट, कांग्रेस के खाते में 2 सीट, पीडीपी के खाते में 0 सीट, डीएपी के खाते में भी 0 सीट जाएगी। यह आपको बता दें कि यह आंकड़े सबसे विश्वास पात्र है। अगला जिला आपके सामने आ रहा है अनंतनाग जिला, जिसमें 6 सीटें हैं जिनमें से बीजेपी के खाते में 1 सीट, कांग्रेस के खाते में 3 सीट, पीडीपी के खाते में 1 सीट, डीएपी के खाते में 1 सीट जाने की संभावना है। ये सर्वे सबसे महत्वपूर्ण है जिनके मुताबिक सरकार बनने की संभावना पूरी तरह जताई जाती है। आपको बता दें आप हमारे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना व बेल आइकन का बटन भी दबा देना।